हेलो प्यारे बच्चों, मैच के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का भाग 2 देखेंगे। इसमें हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे जो सीटेट या इससे संबंधित एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर संपूर्ण, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नोट्स जो हमने पढ़े हैं वो पॉइंट भी होंगे और जो इसमें छूटे हैं वो पॉइंट भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए देखिए, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर आड़ी या लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसे ठीक है, इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित करती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि ये जो पृथ्वी है इसको दो भागों में बांटती है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिण गोलार्ध भी कहा जाता है। आगे देखना है, अक्षांश रेखा हमेशा समांतर होती हैं। ठीक है, ये ऐसे खींची जाती हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो ये हमेशा समांतर होती हैं और ये आपस में नहीं मिलती, और ये कहीं पे भी आपस में नहीं मिलती। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनका आकार वृत्ताकार होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो ये कैसे जैसे घूमती हैं, तो ये आगे वाला भाग है, तो ये इसके पीछे भाग में भी ऐसे ही होती हैं। तो हम इसको ऐसे रिंग टाइप का बना सकते हैं, बाहर से अगर हम देखते हैं तो ये वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। ठीक है, जो अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी को सब दो भागों में बांटती है, इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, और कुल अक्षांश कितने हैं, 181, ये याद रखना है। ठीक है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, 181। मतलब पहली संख्या को छोड़ने, अगर हम छोड़ दें, ठीक है, रेखा भूमध्य रेखा को छोड़ दें तो टोटल 180 होते हैं। इससे ऊपर 90 होते हैं, इससे नीचे भी 90 होते हैं, और इसको लेके 181। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये तो आपको मैंने डिटेल में भी समझा दिया है। इनके नाम याद रखना है कि जैसे ये भूमध्य रेखा जिसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये कर्क रेखा। ठीक है, आप अक्षांश देख सकते हैं। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो अंटार्कटिक। ठीक है, उत्तर की ओर देखो आर्टिक, ये जो आर्टिक होता है आर्टिक। फिर नीचे आएंगे विषुवत वृत्त के नीचे तो ये वृत्त मकर रेखा होती है, और नीचे अंटार्कटिक होता है। फिर नीचे सबसे दक्षिणी ध्रुव और ऊपर उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो यही इसमें डिटेल में बताया गया है। फिर भी ध्यान रखना है, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको कि जो ग्लोब होता है इसको जो रेखा दो भागों में बांटती है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, इससे ऊपर क्या होती है, कर्क रेखा। ठीक है, जो भारत को भी दो बराबर भागों में बांटती है, तो भारत की पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, ऐसी इसके ऊपर जाएंगे क्या होता है, आर्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, फिर ऊपर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब जब विषुवत वृत्त, ये जो हमारा विषुवत वृत्त है, इस पॉइंट से जैसे नीचे आएंगे मकर रेखा, फिर अंटार्कटिक और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा, इसका अक्षांश कितना होता है, 0 डिग्री पे होता है। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, दो भागों में। सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। इस पर दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। ठीक है, दिन भी 12 घंटे की और रात भी 12 घंटे की। सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता भी रखा है
कि जो विषुवत व्रत होता है या भूमध्य रेखा होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पर ये उष्ण जोन होता है, गर्म जोन होता है, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सीधा पड़ता है बिल्कुल, मगर यहाँ पर विषुवत व्रत पे बिल्कुल सीधा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी, जब दो अक्षांश देखेंगे, ये अक्षांश रेखाएं देखेंगे, दो अक्षांश के बीच की औसत जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, एक अक्षांश में ध्यान रखना, 1 डिग्री अक्षांश में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश लगभग 110.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, ध्रुवों पर 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111.7 किलोमीटर होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंटें याद कर लेना है। दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कटिबंधीय जोन कहलाते हैं। ठीक है, अक्षांशों का प्रयोग समताप और जलवायु जानने में होता है। ठीक है, जीपीएस प्रणाली अक्षांश देशांतर ग्रिड पर आधारित होती है। ठीक है, इस पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देशांतर रेखा की बात करते हैं। ग्लोब पर खड़ी जो रेखाएं होती हैं उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये ग्लोब होता है, इस पे जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनको देशांतर रेखा कहा जाता है। इन्हें यामोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम भागों में बांटती है, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, जैसे वो वृत्ताकार होती हैं मगर ये अर्धवृत्ताकार होती है, आधा वर्त। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सभी देशांतर ध्रुवों पर जाकर मिलती है। ठीक है, जैसे ये ध्रुव होते हैं, ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिण, जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं इन्हीं ध्रुवों पर आकर ये मिलती हैं। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360। ठीक है, अब प्रमुख देशांतर देख लेना। 2 होते हैं, 0 डिग्री पर प्रधान मध्याह्न रेखा और दूसरा 180 डिग्री का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, आगे प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री रेखा होती है। इसे ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में, ये लंदन से होकर गुजरती है। विश्व समय निर्धारण इसी के आधार पर होता है। आगे चलते हैं, देशांतरों से संबंधित तथ्य। 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0 होती है। पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। जैसे ही हम ये पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है और इधर जाते हैं तो समय घटता है। ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री घूमने का मतलब होता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। ठीक है, और 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा। ठीक है, ये बता भी रखा है यहाँ पर। 15 डिग्री घूमने का पर जो समय अंतराल होता है वो कितना है? 1 घंटे का होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसी के आधार पर समय भी निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके बारे में देखना। 180 डिग्री देशांतर के आसपास स्थित होता है। ये मुख्यतः प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसे 8 स्थानों पर मोड़ा गया है ताकि किसी देश में 2 अलग अलग तिथियां ना हो। ठीक है, तिथियों से बचने के लिए इसको 8 अलग स्थानों तक मोड़ा गया है। इसे पार करने पर तिथि बदल जाती है। जैसे ही हम इसको पार करते हैं तो इसकी तिथि बदल जाती है। जैसे यहाँ पर देखना, तिथि परिवर्तन के नियम। पूर्व से पश्चिम पार करने पर 1 दिन घटता है।
जब भी हम पूर्व से पश्चिम को पार करते हैं तो एक दिन घट जाता है, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य तथ्य, निर्धारण वर्ष कब का था? 1884 वाशिंगटन सम्मेलन में, ठीक है। निकटतम जल संधि क्या था? बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट, भारत और अक्षांश देशांतर। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य हैं। अगला टॉपिक है भारत का मानक समय। भारत का जो मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। यह रेखा प्रयागराज या नैनी से गुजरती है, ठीक है, जिसका जीटीएम से कितना है? ये 5.5 घंटे आगे है, जो लंदन बोला जाता है ग्रीनविच से, ठीक है, वहाँ से ये 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। अब भारत का जो विस्तार है वो देखना। भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। और पूर्वी और पश्चिमी सौर जो छोर होते हैं के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, जैसे भारत की बात करते हैं तो ये पूर्वी छोर होता है और ये पश्चिमी छोर, इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का है, ठीक है, 2 आवर का है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कटिबंधीय जोन। कटिबंधीय जोन उष्ण कटिबंधीय, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसको गर्म क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जहाँ पर मध्य सर्दी रहती है, ठीक है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक होता है, ठीक है। और शीत कटिबंधीय बिल्कुल जो जमने वाली ठंडी जहाँ पर पड़ती है, ठीक है, जो ध्रुव पर होती है, ये 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है, ठीक है। और ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है, ठीक है। आगे है महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य। पहला है अफ्रीका। अफ्रीका ये एक ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, जिनसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नदियाँ देखो, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। महानदी जो भारत की है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा पर देश दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। एशिया में, एशिया का आप देखेंगे इंडोनेशिया, ठीक है। 7वां पॉइंट इसमें हमारा है समय क्षेत्र। विश्व में कुल 24 टाइम जोन हैं, ठीक है। रूस में 11 टाइम जोन हैं, अमेरिका में 9 टाइम जोन हैं, ठीक, समय निर्धारण के लिए जो जोन बनाए गए हैं। तो विश्व में कुल टोटल कितने हैं टाइम जोन? 24, और रूस में 11, अमेरिका में 9, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। विशेष भौगोलिक क्षेत्र, डोलड्रम्स,
ठीक है, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक है। नेक्स्ट, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, ये 0 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। आगे देखेंगे, महीने दिन रात आर्टिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, और कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण होता है दिन रात का समय जो निरंतर। महत्वपूर्ण जो खोज है, महत्वपूर्ण खोजें, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति क्या थे? रोनाल्ड एमंडेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी हमारे ख़त्म हो गए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस नोट्स को लिखें भी, ताकि आप जब भी इसका रिवीजन करें तो आसानी से रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो बाय बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।